गांव का नाम था सीतापुर। यह कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, लेकिन इसके लोग बातें बनाने और दूसरों की जिंदगी में नाक घुसाने में पूरे जिले में मशहूर थे। अगर किसी के घर में कोई नया मेहमान आए या किसी के घर का झगड़ा हो, तो ये बात पलक झपकते ही पूरे गांव में फैल जाती। इसी गांव में रहता था लक्ष्मण, जो पेशे से मजदूर था। सीधा सादा आदमी, जिसके पास बस 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करने की ताकत थी। उसके पास न जमीन थी, न पैसा, न कोई बड़ा कारोबार। उसकी माँ और बहन उसी के साथ रहती थीं। लक्ष्मण की शादी एक गरीब घर की लड़की कमला से कर दी गई। कमला का रंग काला था, मगर उसका दिल सोने जैसा था। शादी के समय गांव के लोग हंस हंस कर कहते, अरे ये कैसी बहू लाई है लक्ष्मण, रंग तो कोयले जैसा है। घर का नाम डुबो दिया। शादी के बाद जब कमला पहली बार ससुराल आई, तो उसकी सास ने ऊपर से नीचे तक घूरा और मुंह बिचकाते हुए कहा, अरे ये कैसी बहू आई है, चेहरा तो देखो, कोयले से भी काला। नंद ने भी अपनी माँ का साथ देते हुए ताना मारा, माँ, लोग तो हंसेंगे हम पर, हमारे खानदान में ऐसी बहू। कमला का दिल बैठ गया। वह मायके से कुछ सपने लेकर आई थी। सोचा था ससुराल में सब उसे प्यार करेंगे, मगर पहले ही दिन उसे तानों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मण सीधा सादा था, झगड़ों से दूर रहता। उसने कभी माँ या बहन को नहीं टोका, न ही पत्नी का पक्ष लिया। कमला ने सोचा शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर वक्त के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि हालात और मुश्किल हो गए। लक्ष्मण दिन रात मजदूरी करता, मगर घर की हालत खराब ही रहती। उसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करता, कभी अनाज के बदले, कभी कुछ पैसों के बदले। कमला घर का सारा काम करती, रोटियां बनाती, पानी भरती, गोबर से उपले बनाती, और जब समय मिलता तो दूसरे घरों में बर्तन मांजने भी जाती। मगर सास और नंद का जहर भरा व्यवहार कम नहीं हुआ। अरे काली बहू है, काम भी ठीक से नहीं करती, सास ताना मारती। घर का नाम डुबो दिया। देखना, इसके बच्चे भी ऐसे ही होंगे, नंद हंसते हुए कहती। कमला चुपचाप सब सुनती रहती। वह जानती थी रंग रूप बदलना उसके बस में नहीं। वह बस यही चाहती थी कि उसका घर बसे, उसके बच्चे अच्छे इंसान बने। समय बीता। कुछ सालों में कमला के 5 बच्चे हुए और सबके सब गोरे चिट्टे जैसे चांद के टुकड़े। गांव वाले हैरान रह गए। सास नंद जल भून गईं। अरे ये कैसे गोरे बच्चे, माँ काली, बाप सांवला, बच्चे गोरे, कुछ तो गड़बड़ है। नंद पड़ोसियों से कहती, हमारी बहू पर हमें शक है, ये बच्चे कहीं। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कहता ये भगवान का चमत्कार है, कोई कहता ये शक की बात है। कमला चुपचाप अपने बच्चों की परवरिश में जुटी रही। घर की हालत बद से बदतर हो रही थी। 5 बच्चों का खर्च, उनकी पढ़ाई, सब कमला के लिए पहाड़ जैसा था। वह दिन में दूसरों के घर बर्तन मांजती, खेतों में मजदूरी करती, जंगल से लकड़ियां लाती और बेचती। कभी कभी भूखी रहती, मगर बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाती। सास नंद फिर भी ताने देती, देखो कैसे कैसे काम कर रही है। हमारे खानदान की औरतें तो घर में रहती थीं, और यह बहू बाहर बाहर भटकती है। मगर कमला की एक ही सोच थी, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनेंगे। कमला के बड़े बेटे सुरेश ने पढ़ाई में कमाल कर दिखाया। वह दिन रात मेहनत करता। माँ अंधेरे में चिराग जलाकर उसके लिए किताबें खोलती। दूसरा बेटा राकेश खेलों में अच्छा था, मगर उसने अफसर बनने का सपना देखा। तीसरा मुकुल टीचर बनना चाहता था। वह गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। चौथा राजू फौज में भर्ती होना चाहता था। सबसे छोटा सोहन इंजीनियर बनना चाहता था। बड़े बड़े पुल बनाना उसका सपना था। कमला ने अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत की। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए, पीठ झुक गई, मगर उसने हार नहीं मानी। साल बीतते गए। बच्चों ने माँ का सपना सच कर दिखाया। सुरेश डॉक्टर बन गया, राकेश अफसर बना, मुकुल अध्यापक बना, राजू फौज में भर्ती हुआ, सोहन इंजीनियर बना। गांव वाले हैरान थे। वही लोग जो कभी कमला को काली और गरीब कहकर ताने मारते थे, अब कहते,
सच में ये औरत लोहा है। इतनी मेहनत, इतना त्याग, ऐसी माँ भाग्य से मिलती है। एक दिन पांचों बेटे गाड़ियों से गांव लौटे, सूट बूट पहने, सम्मान के साथ। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। बच्चे गाड़ियों से उतरे, अपनी माँ को गले लगाया। सबसे बड़े बेटे ने कहा, आज जो हम हैं, ये हमारी माँ की मेहनत का फल है। भूख ही रही मगर हमें पढ़ाया, ताने सुने मगर हार नहीं मानी। सास नंद का चेहरा शर्म से झुक गया।